हाँ तो बेटा अगला डिवाइस कौन सा है? अगला डिवाइस है वोल्ट मीटर। मैंने अभी अभी बताया कि एमीटर को कैसे यूज करते थे? सीरीज में यूज करते थे। किस में यूज करते थे? सीरीज में यूज करते थे। किसको? एमीटर को। याद रखना बेटा, एमीटर कौन सा डिवाइस था? एमीटर वाज यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, चलिए अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे सिंपल एक नए डिवाइस की, जिस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। और कैसे यूज करेंगे इसको? पैरेलल में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे बेटा? पैरेलल में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? पैरेलल में यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और जो मेंशन करना मैं भूल गया कि जो एमीटर होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। और ये कैसा है? ये है बेटा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आइडियल एमीटर कौन सा होगा? आइडियल एमीटर होगा जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो। तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या हो गया? जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। कितना रेजिस्टेंस हो? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपको मार्क्स इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। बता क्या देता हूं? रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि सर आपने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना? तो इलेक्ट्रिकल पावर, पावर आपने बहुत जगह वॉटेज सुना होगा। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, है ना? 1500 वाट का हमारे पास एसी, है ना? हीटर 2000 वाट का। तो इस तरीके से अलग अलग वॉटेज होती है सबकी। ये क्या है? ये रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन को बताता है। रेट का मतलब हुआ कि पावर इज एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम। वर्क जूल होता है, जूल एनर्जी होती है, जूल पर सेकंड यूनिट होती है इसकी। क्या हो गई? जूल पर सेकंड यूनिट हो गई। अब इसी यूनिट को नया नाम भी दे दिया, वाट नाम दे दिया है। जेम्स वाट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे नाम दे दिया इसको, जूल पर सेकंड को। अब यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ P इक्वल टू VI, ये कैसे आया? चलिए करते हैं। तो पावर है वर्क अपॉन टाइम के बराबर। किसके बराबर है? वर्क अपॉन टाइम के। बार बार वही क्यों बता रहे हो सर? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। ये होता है वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज के बराबर। ये इक्वेशन 1 मान लो, है ना? तो यहां से वर्क का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू नहीं आ जाएगा बेटा? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास? पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। अब Q अपॉन टाइम होता है बेटा करंट, तो ये हो गया V इंटू आई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? V इंटू आई के बराबर हो गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। अभी अभी मैंने बताया पावर हम पढ़ रहे हैं। कौन सी पावर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो पावर वर्क अपॉन टाइम था। अभी अभी मैंने यहां पे वर्क की जगह क्या रख दिया था? पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम को मैंने आई रख दिया, तो V इंटू आई के बराबर हो गया। अब हमने ओम्स लॉ भी तो पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या कह रहा था कि V जो है वो IR के बराबर होता है। V इज इक्वल टू IR रख दो। V की जगह IR रखोगे तो IR इंटू आई, यानी कि I स्क्वायर R। पावर का एक और फॉर्मूला आ गया बेटा। पावर का एक फॉर्मूला तो ये हो गया V इंटू आई, दूसरा हो गया I स्क्वायर R। और कन्वर्ट कर देते हैं ओम्स लॉ को ही। किस में कन्वर्ट कर दें? यहां पे देखो, हम क्या करते हैं? I की जगह V अपॉन R रख देते हैं। I की जगह V अपॉन R रख दें, फिर से इसी में रखो। तो पावर का नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V इंटू आई की जगह आ गया
V अपॉन R, तो पावर का नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर के कितने टोटल फॉर्मूले हो गए? देखो मैकेनिकल पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले V इंटू आई स्क्वायर R एंड V स्क्वायर R। सर आपने स्लाइड मूव कर दी थी, इसीलिए मूव कर दी थी ताकि मैं तुम्हें एक एक पॉइंट ध्यान से बता सकूं, ठीक है। सबकी वोल्टेज अलग अलग होती है, जैसे यहां पे देख रखी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुई 60 वाट का बल्ब यूज कर रखा है, हीटर 2000 वाट का, फैन 75 वाट का है, एसी 1500 वाट का है, हीटर 2000 का, इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट की, सीलिंग फैन 75, बल्ब मान लो 9 वाट के हम आजकल यूज करते हैं घरों में। तो इस तरीके की हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हमारे घरों में आजकल हैं। डिवाइसेस हमारे घरों में बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ गए हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड विद टाइम, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सर कोई मतलब नहीं है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है। ये जो वर्क था ना, अब ये पावर इनटू टाइम कर दो, इसको पावर इनटू टाइम कर दोगे तो पावर की जगह क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। पावर के और जो 3 फॉर्मूले थे वो सब रख दो। तो ये तो हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर R इंटू टी भी हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए। यहां हमने क्या लिखा हुआ है? V इंटू आई इंटू टी के बराबर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए बेटा? 3 फॉर्मूले हो गए, याद रहेगा। चलिए वेरी गुड। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है ना बेटा, वो इसी के हिसाब से मेजर हम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है बेटा जूल। क्या यूनिट होती है? जूल। एनर्जी सर जूल में कहां मेजर है रही है? यूनिटन में मेजर हो रही है हमारे घरों में। तो वो जो यूनिट है ना, उसी को हमने स्टडी करने की कोशिश की है। देखो मैंने यहां एक मीटर पे लिखा हुआ kWh। आप कभी मीटर पे जाना बाहर, या आपके आजकल बाहर लगे हुए हैं, पहले घरों में भी लगे होते थे, तो उस पर लिखा होता kWh। kWh का मतलब है किलो वाट आवर। क्या मतलब है? किलो वाट आवर। इसको मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी kWh, 1 kWh। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बता चुका हूं, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी, है ना, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू टी। तो 1 kWh, K का मतलब है किलो, यानी कि 10 की पावर 3। वाट एज इट इज रहेगा, आवर की जगह हो गया 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लिया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी आ गया। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि kWh किलो वाट आवर काय की यूनिट है, पावर की नहीं है भैया, काय की है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कितने जूल के बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट्स। कमर्शियल यूनिट हमें पता ही है, कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं कमर्शियल? किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं। यहां पे एक बिजली का बिल निकाल के दिखाया हुआ है कि मान लो आपके घर में 10 वाट का एक एलईडी बल्ब है, एक फैन है 75 वाट का, एक आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट की, एक रूम हीटर है 2000 वाट का, और एक एयर कंडीशनर है 1500 वाट का। टाइम दे रखा है, एक 5 घंटे यूज हुआ, एक 10 घंटे, एक आधा घंटे, एक 2 घंटे और एक 6 घंटे, ठीक है। इनके सबके अपने अपने टाइम दे रखे। एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर निकाली हमने। ये वाट आवर है, वाट आवर को 1000 से डिवाइड कर दो।
मतलब 10 वॉट गुना 5 घंटे डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ये हो गया 50 को 1000 से डिवाइड किया हुआ है, एक जीरो तो कट ही गया, तो ये 0.05 किलोवाट आवर आ गया। कितना आ गया, 0। हाँ तो बेटा ये कितना हो गया, एलईडी बल्ब का यूजेज हो गया 0.05 किलोवाट आवर। कितना हो गया, 0.05 किलोवाट आवर। कैसे निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया है, पावर रेटिंग आपको दे रखी थी 10 वॉट, ठीक है। टाइम कितना दे रखा था दिन में, 5 घंटे चल रहा था, तो ये वाट आवर तो हो ही गया। कितने घंटे हो गया, ये क्या हो गया, वाट आवर हो गया। अब इसको अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर, जो मैंने अभी निकाला है कितना हो गया, 0.05 किलोवाट आवर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा और आप लोगों के लिए सिंपल कर देते हैं। कैसे, देखो नेक्स्ट दे रखा है बेटा सीलिंग फैन। क्या दे रखा है, सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन की रेटिंग दे रखी है 75 वॉट की, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन निकाल लो और इसको करने की कोशिश करो। सीलिंग फैन दिन में कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, तो ये कितना आ गया, 750 वाट आवर आ गया। क्या आ गया, वाट आवर, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको किलो से यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। 3 जीरो नीचे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.75 किलोवाट आवर। देखना बेटा इतना ही आ रहा है, 0.75 किलोवाट आवर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन दे रखा है बेटा। भाई आयरन हमेशा तो यूज नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत देर ही चलाते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का क्या काम है, कपड़े प्रेस करने का, है ना, कपड़े प्रेस करने का ही काम है ना। तो ये कपड़े प्रेस करने के लिए मान लो आधे घंटे हमने चलाई है दिन में, 1000 वाट इसकी रेटिंग दे रखी है और आधे घंटे चलाई, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, हाफ से डिवाइड कर दोगे तो 500 वाट आवर आ गया। फिर वही 1000 से डिवाइड कर दो तो ये 1/2 यानी कि 0.5 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा इसके लिए। कितना आ गया, 0.5 किलोवाट आवर। तो इस तरीके से अगर हमें ये पता हो कि हमारे घर में जो अप्लायंसेस हैं उनके यूजेस कितने हैं और उनकी पावर रेटिंग कितनी है। जैसे हमें पता है कि हमारा टीवी है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे चलता है, हमें उसकी वाटेज अगर पता है, वाटेज लगभग टीवी की कितनी होती है, यहाँ पे टीवी हमने लिया नहीं हुआ, तो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। 200 वाट भी होता है, 250 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी ऑफ द टीवी, है ना। कुछ अच्छे टीवीज हैं जिनकी वाटेज कम होती है, कुछ थोड़े से कंजप्शन ज्यादा वाले टीवी भी हैं, तो ये पॉसिबल है वैल्यूज में चेंज, राइट। तो यहां पे हम इस तरीके से किलोवाट आवर हर एक के लिए निकाल लेंगे। अभी ये हमने डेली यूजेज निकाला है, इनको हम मंथली यूजेज करेंगे तो 30 से और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो मंथली आ जाएगा। लेकिन हम इनको इंडिविजुअली नहीं करेंगे, मंथली इंडिविजुअली नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबके किलोवाट आवर निकाल लेंगे पर डे के और सीधा 30 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी महीना हमसे पूछा गया हो। मान लो मई मंथ पूछा गया होगा तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मई जो है 31 डेज का मंथ है। तो वो कई बार टेक्निकली भी खेलते हैं, वो आपको क्या कहेंगे कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द household which has 1 AC, 1 TV, 1 refrigerator, 1 ceiling fan, 1 this LED light and some other appliances, और उनका टाइमिंग बता दिया, यूजेज बता दिया और उनकी पावर रेटिंग बता दी। और आखिरी में एक थोड़ा सा पॉइंट क्या रख देंगे, फाइंड आउट इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये वाला भूलना नहीं बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, राइट। ये टेक्निक्स बहुत पुरानी है बट दीज आर मोर यूजफुल, राइट। तो आप क्या करोगे, उसी तरीके से इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट ऑल्सो।
ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ ली, पावर हमने पढ़ ली। तो अब क्या है कि बेटा जब भी किसी कंडक्टर से, एनी काइंड ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर आपके पास अवेलेबल है, इफ करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल जनरेट हीट, इट विल जनरेट हीट। और इसी को एक नाम दे दिया बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या नाम दे दिया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स हीट। इफ देयर इज करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल जनरेट हीट। यही कह रहा है। तो कितनी हीट जनरेट करेगा? बस फॉर्मूला और बता दिया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। पढ़ा नहीं था हमने आई स्क्वायर आर इंटू टी? क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो इतनी थी, आई स्क्वायर आर इंटू टी तो निकल के आ रही थी बेटा। एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी का टाइप ही है। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर फॉर्मूले फिर से वही वी आई टी या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। फॉर्मूले इनके लिए वही सिमिलर रहेंगे, देयर विल बी नो चेंजेस इन द फॉर्मूला। जब आप हीट निकालोगे, पहली बात तो हीट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है? आई स्क्वायर आर टी को ही यूज करना है। जनरली आपके पास यही फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। बट इन केस देर आर अदर वैल्यूज गिवन, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो विद मल्टीप्लाइंग इट विद टाइम। ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट हीट। हीट कैलकुलेशन हो गया, हीट हमें जनरेशन पता चल गया। हीट जनरेशन हो रहा है ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से करंट अगर पास हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, तो एटम्स के साथ टकरा रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो हीट जनरेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें हीट जनरेट होगी, गर्म भी होंगे, दे विल जनरेट हीट फॉर अस बट विल नॉट मेल्ट। ये मटेरियल हमने बनाए बेटा, जैसे निक्रोम वायर है, निकल प्लस क्रोमियम से हमने बनाया हुआ है, देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट, तो उस पे अभी नहीं जा रहे हैं। 63-37% करके कुछ है इसका, वो बाद की बात है, अभी नहीं पढ़ना है। तो जो निक्रोम वायर है ये आपको क्या करके दे रही है? हीट जनरेट करके दे रही है। अब ये निक्रोम वायर ही इलेक्ट्रिक हीटर में यूज कर रहे हैं, आयरन में यूज कर रहे हैं, टोस्टर में यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए? बेसिकली प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ हीट जनरेशन हो गए। लॉसेस हैं, ऑब्वियसली देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, बट वी कैन यूज देम पॉजिटिवली। कहां यूज कर रहे हैं? हीटर में यूज कर रहे हैं, आयरन में यूज कर रहे हैं, टोस्टर में यूज कर रहे हैं, इमर्शन रॉड्स में यूज कर रहे हैं, गीजर्स में यूज कर रहे हैं। देयर आर इनॉर्मस एप्लीकेशंस। मेडिकल्स में भी यूज कर रहे हैं बेटा। जैसे अभी हम 12th के बाद क्या करते हैं? मेडिकल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल में भी यूज कर रहे हैं, हीट जनरेट होती है। अगर आप लोगों ने देखा ना, आजकल तो वो पैड आ गया है, वो बैक की सिकाई वगैरह करने के लिए। पहले तो बोतल में पानी भर के करते थे, अभी भी करते हैं, बट देयर आर पैड्स जो आ गए हैं और उनको हल्का सा चार्जिंग में लगाओ, वो गर्म हो जाता है, लिक्विड रहता है उसमें, लिक्विड क्या जेल रहता है, तो वो जेल जनरेट क्या होता है? हीट जनरेट हो जाती है, गर्म हो जाता है, फिर उससे लोग सिकाई कर लेते हैं। तो देयर आर इनॉर्मस यूजेस ऑफ हीट जनरेशन। अब जैसे हमारे घरों में फ्यूज लगा है, मैंने फ्यूज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इट हियर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम कर चुके हैं। अब हीट की यूनिट तो वही है, जूल ही है, क्योंकि मैंने क्या कहा है? एनर्जी के बराबर ही तो है ये। लेकिन हीट को जनरली हम कैलोरीज में, किस में मेजर करते हैं? कैलोरीज में मेजर करते हैं। अब ध्यान रखना कि जो एक कैलोरी है, कैलोरी, वो 4.2 जूल के बराबर होती है बेटा। कितने के? 4.2 जूल के। अगर एग्जैक्ट जाओगे तो ये 4.18 है, बट वी ऑलवेज यूज 4.2 जूल, है ना। 4.2 जूल के बराबर है 1 कैलोरी। तो कैलोरी इज कंसीडर्ड एज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट, राइट। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट क्या हो गई? कैलोरी हो गई, विच इज इक्वल टू 4.2 जूल, राइट। आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नाउ क्लियर। अब हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है।
अगेन रिमाइंडिंग यू, द नेम ऑफ चैनल इज फिजिक्स विजय कोड। मैंने मेरा नाम डाला हुआ है चैनल में ताकि मेरे जितने भी नोन हैं या बच्चे हैं उनको पता चले कि विजय सर पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स विजय कोड चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें भर भर के। चैनल ग्रो करेगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होती चली जाएगी, आपके लिए हम बेहतर कंटेंट जनरेशन में हमें हेल्प भी मिलेगी। राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।